बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह माइदा का तारुफ। मकाम नज़ूल। सूरह माइदा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। अलबत्ता ये आयत अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम हज्जतुल विदा के मौका पर अरफा के दिन मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा में इस आयत की तिलावत फरमाई। रकू और आयात। इस सूरत में 16 रकू और 120 आयतें हैं। माइदा नाम रखने की वजह। अरबी में दस्तरखान को माइदा कहते हैं और इस सूरत की आयत नंबर 112 ता 115 में ये वाक़या मज़कूर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आसमान से माइदा यानी खाने के एक दस्तरखान के नज़ूल का मुतालबा किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से माइदा के नाजिल होने की दुआ की और इस वाक़ये की मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह माइदा रखा गया। सूरह माइदा के फ़ज़ाइल। नंबर 1, इस सूरत की एक आयत मुबारका के बारे में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुरवी है कि एक यहूदी ने उनसे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अपनी किताब में एक आयत की तिलावत करते हैं। अगर वो आयत हम यहूदियों के गिरोह पर नाजिल हुई होती तो हम उस दिन ईद मनाते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो कौन सी आयत है? उस यहूदी ने अर्ज़ की, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदईतु लकुमुल इस्लामा दीना। तर्जुमा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और मैंने तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हम उस दिन और उस जगह को भी जानते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाजिल हुई। जब ये आयत नाजिल हुई उस वक्त हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा के दिन अरफात के मैदान में मुकीम थे और जुमा और अरफा दोनों मुसलमानों की ईद के दिन हैं। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।